तो हम सब मतलब कि छोड़ के सबसे पहले हम पीजीआई में गए। बस होप से सर्जरी अच्छे से हो जाए। तो मेरे को तो वो गलती की सजा इतनी बड़ी मिल रही है। ओए मत छेड़ो उसको। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, भाग नहीं सकता। लड़कियों का मुंह दे जग के फेंक दे पता। हे एवरीवन, वेलकम टू रिच ट्री। तो ये आज हो गई मैं सुबह सुबह रेडी, क्योंकि रिदित को स्कूल छोड़ने जाना है। 6 बजे उठ गए थे गुग्गू हम, है ना? ये मेरा स्पाइडरमैन बैग और ये मेरी स्पाइडरमैन बॉटल। कल रिदित आपने परेशान नहीं किया था, है ना, जाने में स्कूल। आज क्या हो गया था आज आपको? आज मुझे सुबह सुबह कहता मम्मा आज की छुट्टी करा दो, आज जाने का मन नहीं है। रोंज की तरह की है, पर थोड़ा वो सा है। जैसे कि रोंज मतलब फर्स्ट डे इतना नहीं गया था, पर सेकंड डे खुशी खुशी गया था। तू उल्टा है। और मैं फर्स्ट दिन खुश गया था और सेकंड डे ऐसे। एक्चुअली आज थोड़ा मौसम भी ठंडा था ना। आज देखो मैंने इसको फुल स्लीव्स शर्ट पहनाई है और फुल पैंट पहनाई है। निक्कर, जैसे कल तो ये निक्कर और हाफ स्लीव में गया था। हाय कितनी ठंड होगी। तो मैंने कहा भाई आज ठंड है। आज पता है मुझे भी ठंड लग रही थी और पता नहीं क्या हो रहा है। अभी मैंने ना मंडे को ही अपने सारे कपड़े दोबारा से बेड में रखे हैं, जो मैंने 5-6 कपड़े सर्दियों के रखे हुए थे। और आज देख लो, आज फिर इतनी ठंड होगी। मैंने सोचा आज यही पहन लूंगी, ठंड में कुकड़ती रहूंगी, पर अब और ठंड के कपड़े नहीं निकाल लूंगी बार बार। बस चले स्कूल, चलो बाय मम्मा। बाय बेटा, जाओ। विंडो सीट लूंगा ताकि हवा आए। अरे यार स्कूल में भी विंडो सीट। हाँ है, बाय खुली होती है वो। बाय। बहुत दिनों से ना मैंने अपना वेट चेक नहीं किया था कि कितना हो गया है। तो मैंने सोचा कि मैं आज चेक करती हूँ मेरा वेट कितना है। तो देखती हूँ अभी। बस मैं चाहती हूँ 59 पॉइंट समथिंग हो जाए, बट 6 ना हो। दोबारा चेक करती हूँ। हाँ मैं दिखाती हूँ आपको। तो वही 60.15 ये वेट मेरा 60.10 हो जाता है, कभी 60.05 हो जाता है। बट ये पता नहीं क्यों 59.19 ही हो रहा है। और मैं ना परेशान हो रही हूँ, मैं क्या करूँ इसका? खाना छोड़ दूँ मैं 4-5 दिन के लिए? कैसे कम होगा यार ये एकदम से। और पता है वेट कम करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप खाली पेट सुबह नींबू, गर्म पानी में नींबू डाल के पी सकते हो, ये वो। बट मैं तो वो भी नहीं पी सकती हूँ, क्योंकि मेरे को मतलब गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं। और खाली पेट तो मतलब मैं ये सब चीज़ें पी नहीं सकती हूँ। तो क्या करूँ? रिदित ना रात अपनी ये ड्रेस रखी थी उसने अपनी पहनने के लिए। फिर सुबह सुबह ठंड थी ना, तो मैंने उसको फुल पैंट और फुल स्लीव्स पहना दिया। और जब मैं उसको ड्रॉप करने गई ना, उस टाइम ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने हाफ स्लीव और निक्कर पहनी हुई थी। तो मुझे बोलने लग गया मम्मा मेरे को अजीब लगेगा सबके बीच में, सब सोचेंगे इसको ज़्यादा ही ठंड लगती है, ये वो। तो मैंने उसको बोला कि बेटा आप कंफर्टेबल रहो, आपने औरों से क्या लेना, आप फुल स्लीव्स पहन के कंफर्टेबल हो तो आप फुल स्लीव्स ही पहनो। तो पता नहीं वो कह रहा था मैं ना इसको ना ऊपर फोल्ड कर लूँगा ऐसे करके बाजुओं को, ताकि ये हाफ स्लीव लगे। पता नहीं क्या करेगा सच में। तो भाई चलो मैं अपना करती हूँ पूजा। और आज मैंने एप्पल खाना था, बट सुबह एक ही एप्पल था और फिर वो रिदित को डाल दिया मैंने। तो अब देखती हूँ कोई फ्रूट वाला आता है, फिर एप्पल लेती हूँ और फिर एप्पल खाऊंगी। तो भाई अब ना हम वीर को नहीं लेटा सकते कॉर्नर पे। मैं ना अभी बाहर गई थी और ना इसके साइड में पिल्लो रख के जाया करूँगी। वैसे तो ना मैं पहले भी रखती थी पिल्लो इसके साइड में, डर सा लगता था मुझे। तो अब तो पक्का पक्का रख के जाना पड़ा करेगा। तो भी इस जल्दी उठने के फ़ायदे तो होते हैं, बट नुकसान भी होता है। नुकसान ये है कि वैसे मैं ब्रेकफास्ट करती थी 11:30 बजे के आसपास, है ना। और आज मेरे को 9:30 बजे मतलब मेरा सारा काम हो गया। मतलब पूजा भी हो गई, नहा धो भी ली, मैं रितित को भी ड्रॉप कराई हूँ। जो मेरा ये रील्स ब्लॉग का काम था वो भी हो गया। अब मेरे को भूख लग रही है। और दीदी का वेट कर रही थी कि बस दीदी फटाफट आ जाए। और दीदी ने आते ही बोला भूख लग रही है। दीदी को पता था भी ये भूख की बैठी है अभी। हाँ तो जल्दी आ जाते थोड़ा, और मुझे पता था। और नीचे फ्रूट वाले भैया खड़े हैं वेट में कि अंजू दीदी थोड़ा फ्री हो और फ्रूट लें, फिर हम। जाओ दीदी वो वेट कर रहे हैं।
और ये ना क्या कहते हैं वाटरमेलन और ये मस्क मेलन देखने का तो अभी मन भी नहीं कर रहा। ओए होए होए संतरे को देख के ठंड लग रही है मुझे। क्या बोला तूने? ओए होए होए संतरे को देख के ठंड लग रही है मुझे। अगर मैं 500 रुपये भी दे दूँ ना दीदी को, 500 रुपये का फ्रूट ले लेंगे। अगर मैं 1000 रुपये भी दे दूँ या 1000 रुपये का भी कुछ खरीद लेंगे। पैसे बचा के नहीं लाते कभी भी। अरे इसको देख के ठंड लग रही है अभी। अभी रहने दो। बनाना यार आज फिर कल वीरवार है, खाए नहीं जाएंगे। तो वही तो सामने आपको जगह दिख रही है ना इतनी। कल ना यहाँ पे ना वाटर लीकेज हो रही थी तो किसी ने कंप्लेंट कर दी होगी। तो जब हुड्डा वाले आए उन्होंने यहाँ पे खुदाई की तो पता चला कि हमारे घर की जो पाइप है वो फट गई है। तो भाई फिर मेरे मतलब एक तो ऐसे ही वीकडे होते हैं, वीकडेज में हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता काम करवाने का। फिर रोहित की कल तबीयत भी बहुत ख़राब थी और फिर बारिश आ गई। तो जो प्लम्बर था उसने बोला कि वो आ जाएगा इसको भरने। मतलब पैसे पूसे तो दे दिए हमने, पूरे कर दिए, बट अब पता नहीं वो आएगा आज भरने इसको या नहीं। और मैं आपको ये दिखाती हूँ, वो जो पैंट आपको याद है जू में जो मैं पहन के गई थी, फिर मेरा फ़ोन गिर गया था। आज ही मैंने वही पैंट पहनी है। मैंने कहा चल वॉश करनी है, मार्केट तक जाना है, एक बार यही पहन लेती हूँ। तो भाई मैंने गलती से गाड़ी की चाबी इसमें डाल ली और फ़ोन डाल लिया। एकदम से मेरे को क्लिक हुआ कि शिट मेरा तो ये तो मैं हरगिज नहीं करूँगा। मतलब फ़ोन गिर गया था यहाँ से। और सच में भाई आप जूडियो से सस्ते कपड़े मिलते हैं मानती हूँ मैं, बट अगर आपने जूडियो से कोई भी ट्राउज़र लिया ना प्लीज़ उसकी पहले चेक कर लेना, पॉकेट्स वगैरह कुछ भी डालने से पहले। इतना घटिया कपड़ा लगाया हुआ ना इन्हें अंदर। मैं दिखाती हूँ आपको, ये आप देख रहे हो कपड़े की क्वालिटी देख रहे हो आप, ये पॉकेट के, और ये देख लो यहाँ ये फटा था पूरा, और ये एक साइड नहीं दोनों साइड से फटा हुआ है। तो भाई आपको कपड़े की क्वालिटी तो दिख ही गई होगी कैसी लगाई है उन्होंने पॉकेट्स में। नो डाउट पूरा ट्राउज़र का जो स्टफ़ है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, लुक बहुत अच्छी है। बट भाई पॉकेट में अच्छा कपड़ा लगा देते हैं। अब देखा जाए मेरा तो इतना नुकसान करा दिया ना जूडियो वालों ने, इतने का तो मेरा फ़ायदा नहीं हुआ। इससे अच्छा तो मैं ज़ारा की पैंट ले लेती, कम से कम ज़ारा की पैंट भी लेती और फ़ोन वाला नुकसान भी ना होता। यारी समझ गई। तो मैं अब जा रही हूँ सैलून हेड वॉश कराने के। तो भाई अभी ना मैं अपना ड्रेसिंग टेबल साफ कर रही हूँ और मुझे इतनी चीजें मिल रही है ना अपने ड्रेसिंग टेबल में। सबसे पहले तो ना हमने नेल पेंट्स क्लीन की और मैं ना याद कर रही थी कि ना शादी के बाद ना मैं ना ऐसे कलर्स लगाती थी, येलो कलर, ऑरेंज कलर। मुझे बहुत शौक था उस टाइम ना, मेरे नेल थोड़े बड़े बड़े थे तो मैं बहुत डिफरेंट कलर्स के, नियॉन कलर, पैरेट कलर हो गया, ये कलर्स बहुत लगाती थी मैं उस टाइम ना। PLCC की ना किट दी थी करण ने मुझे पेडिक्योर की, और ना मैंने शायद एक बार करवाया होगा। और ना अगर करण मुझे कोई गिफ्ट देते हैं ना, परसों रात भी मुझे कुछ पूछ रहे थे तो मैं वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। करण को बहुत होता है कि अगर मैंने कोई गिफ्ट दिया है ना तो मैं ना उसको मतलब अच्छे से यूज़ करूँ। तो बट एक बार ही टाइम लगा अभी इसको करवाने का। एक्चुअली ना इसमें ना क्रीम काफ़ी कम है, ये दो चीज़ें काफ़ी कम है और ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है। तो बस अब देखते हैं कब टाइम लगेगा दोबारा करवाने का। तो वही सैलून आई थी बस मैं हेड वॉश कराने के लिए। हेड वॉश हो गया है और मैं मतलब ऐसे ना कभी भी ड्रायर नहीं करवाती हूँ हेयर। आज मैंने थोड़े से करवाए हैं क्योंकि आज ना बाहर मौसम थोड़ा ऐसा था, वरना मैं बस वॉश करवा के ऐसे घर आ जाती हूँ। और घर पे तो आपको पता है हमको नहीं पता। मेरा सर्वाइकल माइग्रेन की वजह से मैं ज़्यादा घर पे नहीं करती हूँ, मैं बाहर ही करवाने आती हूँ। समझ गया। और आज मैं थोड़ा सा हैवीनेस हो रही थी यहाँ पे तो मैंने कहा पंगे नहीं लेते हैं, बाहर ही करवा लेती हूँ, ऐਵੇਂ पता लगे और ज़्यादा हो जाए। तो मैं जा रही हूँ घर, गा रही हूँ घर, कुछ भी बोल देती हूँ है ना। तो भाई ये वाला रोज वाटर इसमें डालने का ना मुझे अभी तक टाइम नहीं लगा, मैं इसी से यूज करी जा रही थी क्योंकि अभी घर पे ही थी तो बाहर कहीं गए नहीं तो जरूरत भी नहीं पड़ी। तो बट अब मैं इसको भी अभी के अभी फिल कर देती हूँ क्योंकि अब अगर मैंने अभी रख दिया ना ये फिर पड़ा रहेगा। पूरी रोज की खुशबू है, एकदम रोज। ठंडा ठंडा मजा आ गया। तो भी अभी आप मेरे फेस पे मेकअप देख रहे हो क्योंकि अभी मैंने 2 रील्स शूट की थी थोड़ी देर पहले ही और मैं मेकअप उतारना भूल गई। बहुत बढ़िया। अब मैं ऑफिस के काम में लग गई तो मेरे माइंड से ही निकल गया। तो हाँ
मैं आपको ये कह रही थी कि परसों के व्लॉग पे कुछ कमेंट्स आए थे मेरे ससुराल वालों को लेके, तो एक और आज के व्लॉग पे भी एक कमेंट आया था कि आपने कल के व्लॉग के कमेंट्स के जवाब नहीं दिए। तो ही इसलिए क्योंकि कल मतलब ट्यूसडे को मैं बहुत 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 ज़्यादा बिजी थी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आज भी मतलब सुबह पहले मैं हेड वॉश के लिए चले गई है ना, और उसके बाद फिर मैंने 2 रील्स शूट की हैं, एंड उसके बाद देखो मेरे पास मेकअप रिमूव करने का भी टाइम नहीं था। अब मैं ऑफिस का काम करने लगी हूँ, तो इसलिए मेरे पास अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। तो हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ अपने, जो आप मेरे से पूछ रहे थे ना कि आप अपने ससुराल वालों के कुछ के बारे में कुछ बताओ। यार मैं बहुत तेज तेज बोलती हूँ, हो जाता है बीच में। तो भाई मैं जब आप ये व्लॉग पूरा देख लोगे ना, वहाँ पे आपको 2 व्लॉग्स दिखेंगे हमारी मैरिज स्टोरी के। तो जो मैरिज स्टोरी पार्ट 2 है उसमें मैंने अपने ससुराल वालों के बारे में बताया हुआ है, तो आप वहाँ जाके वो व्लॉग देख सकते हो। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हो मेरी और रोहित की मैरिज स्टोरी, क्या क्या हुआ था हमारी शादी में और कैसे हुई थी हमारी शादी, तो वो आप दोनों व्लॉग्स देख सकते हो। 2 पार्ट्स में थे वो। भाई इस बंदी का ना कुछ नहीं पता लगता। अभी एक पल पहले सो रही थी, अभी दूसरे पल देखना क्या इसने खिला रखा है। वो भाई साहब मैं ना मतलब खज्जल हो गया मैं लिटरली यार, मतलब मेरा ना मैं ना अभी करण को बुला के लेके आई हूँ। करण ना बात नहीं क्या मैं तो सच्ची में आया, मतलब मैं ना जब वो करण आना इधर, मैंने ना आपको कुछ सामान दिखाना है, वो आपको बहुत सारा सामान है फेंकने। मैं चल ठीक है, तो आके देखा ये क्या, ये सारा देखो मैंने अभी अलग आपका निकाला है। यहाँ पे ना इतना मेरा सामान नहीं था जितना आपका था। नहीं अब मेरी बात सुनो, ऊपर वाला खाना, ये वाला खाना, ये और ये, इसमें से करण, एक ये लाइन मेरी है ऊपर। नहीं जी, ये तो मैंने अब सेट की है ना। तो मतलब मेरा सारा सामान बाहर निकाल दिया। हाँ? ये पड़ा हुआ है आपका। कितने ये देखो मेरे सिर्फ देखो इतने, और ये देखो टिंग 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 टिंग। इसमें से है ना? बताओ क्या ऊपर क्या से रखना है और क्या क्या। देखो टिंग 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 टिंग। इतना सारा भाई साहब क्या चाहिए। ऊपर से ये देखो, ये खाली कर दिया, इसमें इसके ऊपर है, ये देखो, ये इसमें इसका है, इसमें इसका है। नहीं तो क्या गरीब बंदे से और क्या चाहती है बता। इसमें से भी सामान निकाल लो। लड़कियों का होता मुझे है जग के इतना फेंक दे सामान। पता, मुझे जग के लड़कियों का फेंक दे होता है बता। इतना सामान। लड़कियों को होता है सामान, उसमें से एक खाना दे दे मुझे, बात नहीं खत्म बस कर अब आप बता। ये बहुत बहुत पुराने हैं परफ्यूम्स ना, अब इनमें से निकाल दो काफी। ठीक है निकाल देता हूँ। निकाल दो। तो भाई आज मैंने तीसरी बार कपड़े चेंज किए सुबह से। आज मुझे कपड़े ही नहीं समझ आ रहे, और रोहित जा रहे हैं ऑफिस। रोहित की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बताती हूँ, रोहित ना पिछले 1.5 महीने से खांस रहे हैं, और 1.5 महीने से रोहित का गला खराब है। क्यों खराब है बताओ, खुद ही बता दो आज अपने मुंह से आप। यार एक्चुअली मतलब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं प्रॉपर ठीक नहीं कर रहा हूँ अपने गले को। बीच में मेडिसिन ले रहा हूँ, बीच में बाहर से भी खा रहा हूँ। तो वो इसलिए हो रहा है। आज मेरे को डॉक्टर ने ये चीज़ बोली भी है कि ऐसे तो ठीक नहीं होगा, तो आप अभी प्रॉपर मेडिसिन खाओ 3-4 दिन एटलीस्ट, तब तक कुछ मत खाना, जब ठीक हो जाएगा फिर खाना। तो जिस दिन मेरे भाई का बर्थडे था ना, फ्राइडे को था अनमोल का बर्थडे, तो उसके अगले दिन हम एजोर गए थे, मतलब इवनिंग में, है ना रोहित। मैं ना तब भी जाते रहते ना रोहित को 5-6 बार बोला कि रोहित हम कल तो बाहर खा के आए हैं, आप क्यों खा रहे हो अब बाहर, क्यों खा रहे हो अब बाहर। तब भी ना रोहित 3-4 बार मैंने बोला ना, तो मतलब रोहित चिढ़ गए थे मेरी इस बात से कि हाँ भाई मेरे को ऐसे टोक रही है बार बार। और अब डॉक्टर ने बोला अब कुछ नहीं है ना, जब मैं बोलती हूँ तब तो वो हो जाते हैं। नहीं अभी भी वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3-4 दिन बोला डॉक्टर ने, तो फ्राइडे तक कर लेंगे, सैटरडे खा लेंगे। शाबाश बेटा। तभी तो गला नहीं ठीक हो रहा है नहीं भाई। 3 दिन में हो जाएगा। कोई पंडित ने थोड़ी बोला हुआ है कि भाई शनिवार एतवार तुमने बाहर खाना ही है, इस शनिवार एतवार रहन दो खाने को। नहीं तो फिर कहाँ जाऊँ लड़की के साथ। घर रहो लड़की के साथ। कहीं जाऊँगा नहीं, घर क्यों रहूँ। मतलब चलो ठीक है गाइस, अब हम करते हैं। रोहित आप ऑफिस जाओ, लेट हो रहे हो यार। मैं तो रोहित को बोल रही थी घर से ही काम कर लो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बट एक्चुअली जाना जरूरी है। तो अभी भी ना रोहित का पूरा हाल था खांस खांस के। इतना कब से खड़ा है यहाँ पे प्लेट लेके कि मम्मा तो चला जाता। तो गाइस देखो हम ना ये वाली प्लेट ओए मत छेड़ो उसको। छेड़ो क्या करेगा मुझको? गंदी कर दूंगा। पापा की पैंट गंदी कर देगा। कर दे, तूने हैंड वॉश नहीं किया ना, हाथ लगा दे पापा की पैंट पे। लगा के देख। लगा मुझसे पूछ रहा है।
मेरे तबीयत ठीक नहीं है, भाग नहीं सकता मैं गुग्गू, ये क्लोथ्स किसने रखे हैं नीचे? बाहर रख के आओ इसको। लगा? लगा नहीं कुछ, अगर लग जाता ना। ये पैंट मेरे को बहुत पसंद है और बहुत लाइट कलर है। रिदित पीछे हो जा, मैं आपके ना सारे पेंसिल बॉक्स और टॉयज छुपा दूंगा अगर मेरे पैंट पे लगा दो। तो भाई रोहित ना हमेशा ऐसे ही करते हैं, अपने आप उसको छेड़ते रहेंगे, उसको पूरा इरिटेट कर देंगे, और जब रिदित की बारी आती है ना फिर अपना पापा वाला कार्ड शुरू कर देते हैं, है ना मेरा बच्चा। सीरम नीचे गिरा हुआ है इसने। कहीं वो एक्सपायर्ड है, मैं गिराने लगी थी, नीचे गिरी है। देखो डेट है। हाँ देख। उठा उठा, ये देखो, डेट पड़ी इसमें, क्या लिखी है? 4/26। अच्छा ठीक है। क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं? एक्सपायर्ड है, ऐसे थोड़ी भी मैं अपने हस्बैंड को ऐसे यूज करने दूंगी। हाँ? अच्छा फलानाथ मिली हस्बैंड को, नहीं तो ऐसे वे ये बताइए यूज करेगा तू? मेरी हस्बैंड। तो ये देखो करण, ये नहीं चलो मजाक की बता, वैसे बात ये मुझसे ऐसी बात करती है। करण आप क्या चाहिए आपको? देखो दी हंस पड़ी। ये देखो, ये मिली मुझे, याद है आपको? मुझे क्या पता कौन है ये, याद है आपको? ये ना आपको मेरे ऊपर सबसे अच्छी लगती थी ये लिपस्टिक। देखा, तेरे ऊपर रख देते हैं। ये लिपस्टिक ना ये पिंक वाली है, ब्राइट पिंक। ब्राइट पिंक। हाँ ये लिपस्टिक आपके ऊपर बहुत अच्छी लगती है। हाँ, बट ये ना मतलब काफी पुरानी है, और ये सेम शेड ना मुझे मिला भी नहीं किसी और में। ये गिफ्ट किया था मैंने, फिर उसके बाद एक बार मैंने गिफ्ट किया था ये शेड आपको, तो उसके बाद आपने 2-3 बार लिया था ये। हाँ, तो बट ना मैंने इससे मिलती जुलती ली थी, अब उसमें दूसरे वाले में के ब्यूटी में ली थी, बट ना मैं ये जरूर यही मंगाऊंगी दोबारा से, एक बार फिर से। मैं फिर से गिफ्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, कर दो। ठीक है। रॉन्शु दिखाइए बेटा, क्यूटी क्यूटी। ओ देखो इधर मुँह करियो। तो अभी मैं सो के उठी हूँ। तो आज सुबह जब मैं उठी तो मैं एकदम से मतलब कि हैरान रह गई। तो हम जल्दी से फटाफट नाश्ता करके सबसे पहले पहुंचे पीजीआई में। तो डॉक्टर ने मतलब कि बोला कि आपकी तो सर्जरी होएगी। तो इतनी टेंशन भी होगी कि सर्जरी का नाम सुन के तो वैसे ही टेंशन हो जाती है। तो फिर मतलब वहाँ से आके मैं मतलब हेडेक हो गया मेरा, तो फिर मैं लेट गई। तो मैं अब उठी हूँ, अब थोड़ी चाय पी के फिर मैं आपको बताती हूँ कि मतलब कि चाय पी के मैं थोड़ा बताती हूँ आपको भी कैसे मतलब कि क्या हुआ मेरे साथ। तो अभी चाय पी के बताती हूँ। ये रॉन्शु ने ना पूरे टॉयज लगा के यहाँ पे ये खेल रहा है। आज आई हुई है हमारे साथ गौरी दीदी, मंजीत की सिस्टर। गौरी दीदी को अब घर भेज दे? नहीं हाँ नहीं भेज देते हैं। हाँ, मंजीत दीदी को भेज दे। हाँ मंजीत दीदी को भेज। तो भाई जब गौरी आ जाती है ना रॉन्च के साथ खेलने के लिए, तो ना ये मंजीत को भी भूल जाता है और बोलता है आप ना मेरे साथ ना ये वाली दीदी ना खेलती नहीं है। ये वाली दीदी खेलती है। हाँ ये वाली दीदी मतलब मंजीत दीदी को बोलता है कि ये वाली दीदी ना मेरे साथ खेलती नहीं है। तो ये बन गई मेरी चाय। चाय के साथ खाते हैं हम बिस्किट। ये बेटे का फेवरेट है, उसके लिए स्पेशल जीरे वाले बिस्किट आते हैं। वैसे तो मेरा बेटा भी घर पे ही है, उसका वर्क फ्रॉम होम है, तो उसके कमरे में तो मैं जा ही नहीं सकती। वो इतने फोकस से काम करता है ना, मतलब कि जाके पूछ भी नहीं सकते कुछ भी। अगर कोई बात भी करनी है ना तो फिर मैं फ़ोन पे ही मतलब मैसेज छोड़ती हूँ, ये तुमने खाना खाना है, चाय पीना है। मतलब इतने अच्छे तरीके से वो आराम से काम करता है। तो मैं अभी अभी पूछ के मतलब फ़ोन पे उससे बोला, मैं चाय पीनी है? कहता ना। तो मैं और भल्ला साहब अब पियेंगे चाय। आज ना रॉन्शु को ना अपने पुराने डायपर्स मिल गए कहीं पड़े हुए, और ना उसने वो सारे के सारे डायपर्स ना अपने ना टेडीज को पहना दिए। मैं दिखाती हूँ अभी आपको ना। ये देखो, इसको भी डाला हुआ है, इसको भी डाला हुआ है, और ये देखो पेंगुइन, इसको भी डाला हुआ है, और ये शिनचैन। सभी को पहनाए हुए हैं इसने अपने डायपर्स। तो मैं हो गई हूँ इवनिंग वॉक पे जाने के लिए रेडी। तो ये वाला सूट पहन लिया मैंने, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना लोअर टी शर्ट ही पहनती हूँ घर में, तो मेरे सूट किसी काम आते ही नहीं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ भी चल वॉक पे जाती हूँ ना, तो मैं मतलब सूट वगैरह निकाल के वही पहनती हूँ ज़्यादातर। तो वैसे कंफर्टेबल तो लोअर टी शर्ट में होता है,
लेकिन ऐसे होता है चलो कभी कभी सूट भी पहन लो। तो वॉक पे आज तो मैं वैसे इतना थक गई थी ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, पर वॉक पे जाके ना अपनी फ्रेंड से बात करके वहाँ पे मतलब एटमोसफेयर इतना अच्छा लगता है ना घूम के, तो सारी अपनी टेंशन ना खत्म हो जाती है। रोंशु बेटा वीर सो गया, उसे छन छन करके मत उठा अभी, ये उठा देगा वीर को, हट जा। वॉक करके आ गई हूँ मैं, मुझे सभी कुछ भूल गई थी मैं कि मेरे को याद, मैं पीजीआई भी गई थी, कोई प्रॉब्लम भी आई थी मेरे को। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। मतलब कुछ मंथ पहले मैं मतलब बेड की साइड पे मेरी मेडिसिन पड़ी थी जो हम ड्राइनेस के लिए आईज में मतलब डालते हैं, वो डाल लेते थे। और साथ में मेरे पड़ी थी होम्योपैथिक मेडिसिन ड्रॉप्स वाली जो पानी में डाल के डॉक्टर ने दी थी मेरे को। तो मैंने जो होम्योपैथिक मेडिसिन थी वो मैंने आईज में डाल दी गलती से, मतलब कि आंखों वाली ना डाल के वो वाली डाल ली। तो वो डालने से एकदम से मेरी आंखों में जलन होगी, मैंने फेंक दी शीशी उठा के फटाफट, भी ये क्या हो गया, इतनी पेन होगी और रेड होगी मेरी आईज बहुत ज़्यादा। तो बस फिर हम मतलब कि अगले दिन ही फटाफट सुबह डॉक्टर के पास गए, उनको दिखाया। तो उसके बाद ही ना मेरी ये प्रॉब्लम चलती है, कोई ना कोई आंख की ना कुछ मतलब कि चली जा रही है। तो अब भी 2-3 दिन से मेरी थोड़ी थोड़ी हल्की सी रेड थी, चलो मैं दवाई डाल रही थी। तो उसके बाद रात जब मैं उठी आज सुबह, तो मेरी तो मतलब कि आई इतनी ज़्यादा रेड हो गई ना, तो हम घबरा गए। तो भल्ला साहब ने देखी कहते तो बहुत ज़्यादा रेड है। तो हम सब मतलब कि छोड़ के सबसे पहले हम पीजीआई में गए। तो उन्होंने बताया कि मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको तो ये मतलब कि सर्जरी करनी पड़ेगी। तो सर्जरी का नाम सुन के तो वैसे ही डर लगता है। तो मतलब कि उन्होंने मतलब कि इतना अंडरस्टैंड मतलब किया हमारे साथ, कोऑपरेट किया कि मतलब कि उनके पास तो बहुत केस आते हैं ये सब, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला हम जल्दी से करेंगे आपकी सर्जरी। 10 दिन के लिए उन्होंने मेडिसिन दी मेरे को कि आप ये मेडिसिन डालो और ये रेड वाली क्लियर करो। आज देखो 2-3 बार मैंने डाली है और बिल्कुल क्लियर हो गया आइज मेरी ना, इतनी रेड थी सुबह। तो 10 दिन बाद फिर हम जाएंगे, वो तो शायद मतलब कि उसके 1-2 दिन बाद देखेंगे भी, मतलब वो सर्जरी कहते थे कर देंगे। चलो मतलब कि आप भी ये ध्यान रखना कि गलती से जब कोई दवाई लेनी है, जहाँ मतलब कि कोई आइज में डालनी है कुछ भी, तो पहले ध्यान से, तब से तो मैं तो बहुत अच्छे से मतलब कि अब हाथ लग गए ना, तो आप लोग भी ध्यान से मतलब ये मतलब कि डालना दवाई। और खाने वाली भी कोई होती है ना, तो मेरे को तो वो गलती की सज़ा इतनी बड़ी मिल रही है। तो मतलब आप सब लोग इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना। तो मम्मा की आई देखी है अभी मैंने, और सच में इतनी मतलब मेरे को वो लग रहा है ना देख के, क्योंकि आपने भी ब्लॉग में नोटिस किया होगा मम्मा की एक आंख ना थोड़ी सी छोटी लग रही है वो स्वेलिंग की वजह से। तो बस होप सो, जैसे रेडनेस तो आज में ख़त्म हो गई है, होप सो ठीक हो जाए बस सर्जरी तक, क्योंकि अगर जब तक इन्फेक्शन नहीं जाएगी तब तक डॉक्टर सर्जरी भी नहीं कर सकते। और मम्मा बता रहे थे कि पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर्स बहुत अच्छी हैं, जो वो डॉक्टर ने मम्मा को देखा है ना। तो बस होप से सर्जरी अच्छे से हो जाए। आप सभी प्लीज़ मम्मा के लिए प्रे करना। और ये देख लो बस आप सब अपना थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि पता क्या छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं हमसे, और फिर वो इतनी बड़ी चीज़ बन गई है। वो एक छोटी सी चीज़ थी, मतलब छोटी सी गलती थी, और मतलब इतना प्रॉब्लम हो गई है। तो चलो होप सो मम्मा आप जल्दी से ठीक हो जाएं। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। और आज मैं आपको व्लॉग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगी, बट एक प्रे ज़रूर करना मेरी मम्मा के लिए।